दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, बहुत बड़ा, और इसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही। चुप न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशंस तमाम चीज़ें फुल्ली टारगेट पे थी और कोई रोक टोक वाला सिस्टम जितना था। पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल। बताया जा रहा है कि अमेरिका से टीम भेजी गई है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार जहां रखे होते हैं उनकी जांच करने के लिए कि वो सुरक्षित है अभी भी या फिर वहां से वाकई में ही कोई रेडिएशन आ रही है। कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्राह्मोस यूज किया है वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। ये चीज पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी कि यस, ब्राह्मोस वाज यूज्ड लास्ट नाइट, क्योंकि उन्होंने सीज फायर वायलेशंस किया था। क्या भारत ने वाकई में ही जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर ब्रह्मोस दागकर वहां से कोई रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन वाकई में लीक हो रही है, या फिर जस्ट ये पूरी दुनिया को पैनिक करने का पाकिस्तान का जो हमेशा का तरीका रहा है वो रहा। ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। मामला बहुत बड़ा है, ये इतनी गंभीर खबर है। लेकिन यार इतना मामला बढ़ गया था कि यार उसको इतना भाई अंदर खाने में देखो वो होगा ना, ये लीडर्स को ही पता क्या सीन हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया उसकी वजह से भारत ने काफ़ी सख्त एक्शन लेते हुए पाकिस्तान पर अटैक किए हैं दोस्तों। और पाकिस्तान पर एक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा अटैक किया है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हो रहा है। इस बात से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, उसे इस बात का शक है, इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि सीज फायर हो सके। इसीलिए भारत के साथ मिलकर अमेरिका ने, जो ट्रंप है, उसने सीज फायर का ऐलान किया है। और दोस्तों, एक सुरक्षा टीम भी पाकिस्तान भेजी है कि वो रेडिएशन की जांच कर सके, कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान इसी बात से डरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की गलतियों का खामियाजा उसकी आस पड़ोस के मुल्क को भुगतना पड़ेगा, जैसे कि अफगानिस्तान और ईरान, क्योंकि दोस्तों वो उसके साथ सटे हुए इलाके हैं जिनके पास रेडिएशन फैल सकता है। और दोस्तों, पाकिस्तान इसी बात से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को भारत ने अच्छी तरह से सबक सिखाया है और उसको उसकी औकात याद दिला दी है कि पाकिस्तान को भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्राह्मोस यूज किया है वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। ये चीज पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी कि यस, ब्राह्मोस वाज यूज्ड लास्ट नाइट, क्योंकि उन्होंने सीज फायर वायलेशंस किया था और उसकी फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। अब हमने भी बड़ी प्यार से हिट किया है और उनको सबक सिखाना था। पूरा न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त नहीं किया है। और इसको देखने के लिए ये देखिए, ये प्लांट है जहां पर ये लीक हुआ है, रेडिएशंस लीक हो रही हैं, इसलिए रेटल्ड है पाकिस्तान कंप्लीटली। और रेटल्ड होने के बाद अमेरिका से उसने भीख मांगी है उसे बचाने के लिए, और अमेरिका से प्लेन्स आ गए हैं। दिस इज समथिंग विच इज स्टार्टलिंग। ये सारा कुछ बताएंगे आपको विद फोटोग्राफ्स, विद प्रूफ्स। कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो फेक न्यूज है, नहीं है, इट इज कंफर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। दूसरा, उसके बाद पाकिस्तान इतना रेटल्ड है कि उसने दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया है हमारे एलओसी के ऊपर। बाड़मेर हो, जम्मू कश्मीर हो, सब जगह पर ड्रोन्स देखे गए हैं दोबारा से बॉर्डर के ऊपर। दे हैव अगेन स्टार्टेड अटैकिंग अस। ये सारे मुद्दों के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, आई नो यू आर वेरी वेरी टायर्ड। हमने बहुत शोज करे हैं आज दिखाने के लिए लोगों को कि भाई अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है दोस्तों, और ये एक स्ट्रेटेजिक विन है हमारी। मंजरी जी ने सबसे पहले बोला था एक चीज कि मोदी जी, आपको पाकिस्तान को सेल्फ न्यूक करना पड़ेगा, यानी कि उन्हीं के कंट्री में उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हमें खत्म करना है, उन्हीं के कंट्री में। और वही चीज मंजरी जी ने करवा दी मोदी जी से। आज पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्ब गिरा है हमने, उनके अंदर
जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें लीक, यानी कि पाकिस्तान की पैंट लीक हो गई है। मंजरी जी, हाउ बिग इज दिस न्यूज और अब होगा क्या? भारत मान गया। क्या भारत ने वाकई में ही जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर ब्रह्मोस दागकर वहां से कोई रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन वाकई में लीक हो रही है, या फिर जस्ट ये पूरी दुनिया को पैनिक करने का पाकिस्तान का जो हमेशा का तरीका रहा है वो रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका से टीम भेजी गई है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार जहां रखे होते हैं उनकी जांच करने के लिए कि वो सुरक्षित है अभी भी, या फिर वहां से वाकई में ही कोई रेडिएशन आ रही है। शनिवार वाले दिन फिर से पाकिस्तान में भूकंप आता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसके कुछ 1-2 दिन पहले भी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भूकंप के झटके महसूस। क्या ये नेचुरल था या फिर वाकई में ही कुछ जो न्यूक्लियर उनका भंडारण है या न्यूक्लियर अड्डे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान में ये बॉम्ब फट गया तो हम भारतीय उस बॉम्ब से पूरी तरह सुरक्षित हैं और 90% उसके रेडिएशन से भी, क्योंकि ये बॉम्ब अंडरग्राउंड होते हैं तो लिमिटेड न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर आता है, पूरा का पूरा नहीं आता। अगर ये जमीन के ऊपर फटता, हवा में फटता तो फिर हमारे तरफ रेडिएशन बहुत ज्यादा आते। जो 90% घट गए हैं, एटलीस्ट 90% घट गए हैं। 10% को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो बॉम्ब अंदर जाएगा वो जो छेद करेगा उससे रेडिएशन बाहर जो आएंगे उनको रोकना मुश्किल, क्योंकि ये पीस टाइम नहीं है, वॉर टाइम है। तो वो थोड़े से स्प्रेड किए हैं जिसका ज्यादा से ज्यादा असर पाकिस्तान इटसेल्फ में पड़ेगा, और थोड़ा बहुत हवा के चलने के कारण और एयरबोर्न होने के कारण भारत में आ सकता है, बट इट इज नॉट वेरी मच कंफर्म कि आया ही होगा। इस चीज को मेजर करके लेटर स्टेज पे बताया जाएगा। लेकिन ये जान के रखिए कि पूरा का पूरा 100% रेडिएशन आपके लिए बना था, ओके, जो अब शायद 10% भी ना आए, तो आपको सेव किया गया है। और जब हम लोग ये बता रहे थे कि 4 रिक्टर स्केल की एक्टिविटी है, इस चीज से अगर आप जोड़ के देखें तो ये सेल्फ न्यूक हुए हैं, और उसके कारण ये जो है यहाँ पर काफी हद तक जो है अब इनके लिए डिटरेंस है। इन्होंने ये न्यूक्लियर आर्सेनल लाके रखे थे अपने एयरपोर्ट के पास कि जब भी होगा हम इसको फाइटर एयर जेट में फिट करेंगे और इंडिया के ऊपर बॉम्ब कर देंगे। जहां जहां इन्होंने लाके रखे थे वो जगह हमने बॉम्ब कर दी, उसकी एयर स्ट्रिप बॉम्ब कर दी। ये अब एक्सेप्ट करेंगे, इनके 8-10 पायलट मारे गए हैं। ये सारी चीजें आपको और आपके विपक्ष को, जिसको कभी विश्वास नहीं आता, हर बार उसको सबूत चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने ये सारे का मतलब अपना जिसका कोई भविष्य हो, वो मतलब इस चीज के बारे में सोचता है, और जो नहीं सोचते, जो कहते हैं भाई मरना है, तो फिर उनका जो भविष्य जिनका नहीं होता तो फिर वो नहीं सोचते। मैं आपको एक सच बात बताऊं यार, हमारे सिचुएशन ऐसी है ना, कभी एक कंट्री से पैसे लिए, कभी दूसरी कंट्री से पैसे लिए, इंडिया ऐसा कभी क्या तो किया, कभी क्या किया डेवलपमेंट का में, और इंडिया ने अभी आसमान छूना है, अभी वो बात है, अभी आसमान में उड़ान सिर्फ भरी है, इंडिया ने अभी आसमान छूना है। तो इंडिया, लेकिन हमारा ये है कभी ये कभी वो, कभी इधर कभी उधर। हम भी अपने कंट्री के लिए प्रे करते हैं कि यार हमारा कंट्री भी राइट ट्रैक पर आए, फले फूले, तरक्की करे, एजुकेशन लोग हासिल करें, इज्जत हो हमारे देश की। लेकिन इंडिया अलग लेवल है यार। इंडिया भी उसने सुपर पावर्स का मुकाबला करना है। सीधी सी बात, हमने तो चलो डेवलपमेंट भविष्य का सुपर पावर बनने वाला कंट्री है इंडिया ने। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।